अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब के लिए एक बहुत अहम खबर जो है वो सामने आई है। पीटीआई के लिए एक बहुत अहम खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। ये बहुत बड़ी और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के एक ज़ेली इदारे की जानिब से बरमला ये इजहार किया गया है और ये डिमांड की गई है, या आप इसको अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो गवर्नमेंट को एक अर्जी डाली गई है, चिट्ठी डाली गई है और एक रिपोर्ट के ज़रिए ये मुतनब्बे किया गया है कि इमरान खान साहब को फिल फॉर रिहा किया जाए। ये जो रिक्वेस्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इसके अंदर जो रिपोर्ट के अंदर अहम नुकात क्या हैं और उन अहम नुकात के पीछे जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे अहम नुक्ता है वो क्या है। आज इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं और ये जो जो सियासी मंजरनामे पे इसका क्या असर होगा या आइंदा दिनों में क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुतवक्के है या हो सकती है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये रिपोर्ट जो है ये आई बेसिकली कहाँ से है। ये जो रिपोर्ट आई है वो यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ये जो आप कह लें कि अगर उर्दू में उसका मैं तर्जुमा करूं कि जबरी जो एक डिटेंशन है या कैद है या ऐसी कैद जो जिसके कोई ख़ास ग्राउंड्स नहीं है, कोई ख़ास उसकी बुनियाद नहीं है, उन मामलात को जो है वो ये ग्रुप देखता है। और इस ग्रुप ने एक 17 सफ़हात की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है और उसमें जो मेजर पॉइंट है, जो इसका पूरा क्रक्स है इन 17 सफ़हात का, वो ये है कि इमरान खान साहब के जो तमाम केसेस हैं उसके अंदर जो रवैया अपनाया गया या जिस तरीके से उन केसेस को चलाया गया और जिस तरीके से उनकी कन्विक्शंस हुई, जिस तरीके से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और दीगर तमाम जो पॉलिटिकल उस वक्त का सिनेरियो था, जो इलेक्शन से पहले का, इलेक्शन के बाद का, इन तमाम चीज़ों को जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये रिपोर्ट का हिस्सा किस तरह से बनाया गया है और किसके कहने पे बनाया गया है, ये बड़ा अहम सवाल है। इसका मैं जवाब थोड़ी देर के बाद आपको देता हूँ। ये जो रिपोर्ट है इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के जितने भी केसेस थे उसका जो नट शेल उनको समझ में आता है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं या जो इंटरनेशनल जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं उसकी वायलेशन की गई है और ये जो वायलेशन है ये दुरुस्त नहीं करार दी जा सकती। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको फिल फॉर रिहा करे और न सिर्फ रिहा करे बल्कि इसमें कॉम्पनसेशन का भी ऑप्शन उसको दिया जाए, उनको दिया जाए इमरान खान साहब को, कि जो उनके साथ ज्यादती हुई है बकौल इस रिपोर्ट के और जो इस रिपोर्ट की जो इसके पीछे फैक्टर्स हैं उनके बुनियाद के ऊपर, तो उन्होंने ये मुतालबा किया है अक़वाम मुत्तहिदा के इस ग्रुप ने। ये जो ग्रुप, मैं दोबारा इसका नाम दे देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। इसकी तरफ से ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि एक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस किस्म की रिक्वेस्ट आए कि आप एक जो प्रिजनर है आपके पास, जो मल्टीपल केसेस में जो है वो सज़ा भी हो चुकी है या जेल में मौजूद हैं, उसको या उनको फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन का ये जो वर्किंग ग्रुप है उसके 99th सेशन की है और ये जो सेशन हुआ था ये मार्च 18 से 27 के दरमियान हुआ था। इसकी जो रिपोर्ट है वो जून में इशू हुई है, 18 जून इसकी तारीख लिखी गई है और आज ये मंजर आम पर आई है जब पीटीआई ने देखा और उसने सर्कुलेट किया इस रिपोर्ट को बहुत सारे लोगों के साथ और मीडिया के साथ, तो इसकी डिटेल्स सामने आई हैं। अब इस रिपोर्ट में जो अगर मैं एक जुमला आपकी जो है वो समात के लिए पढ़ दूं कि जो रिपोर्ट में लिखा गया है, द यूएन बॉडी कंसिडर्ड दैट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, यानी कि ये जो केस है बेसिकली इसको वो रेफर कर रहे हैं इमरान खान साहब के जो तमाम सिचुएशन है या केस है। The appropriate remedy would be to release Mr. Khan immediately and accord him an enforceable right to compensation and other reparations. ये जो रिपोर्ट है इसमें मजीद जो है वो गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप तमाम नेसेसरी जो है स्टेप्स लें और ये फौरी तौर पर लें इमरान खान साहब के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, चूँकि जो हमारी जो फाइंडिंग है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रोवाइडेड, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं,
یہ ان کو وائلیٹ کرتی ہے. تو اس کے تناظر میں آپ فوری طور پر عمران خان صاحب کو ریلیز کریں. جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ وہ سب سے اہم نقطہ دو نقطے ہیں میری نظر میں. ایک کہ اس تمام رپورٹ میں جو ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ تمام جو پولیٹیکل سچویشن تھی جو ہے جو کیسز ہیں ان کو بالکل باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایٹ لینتھ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن اس سے بھی اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ بیس کر رہی ہے سورس کے اوپر، جس کو جو اقوام متحدہ کا یہ ورکنگ گروپ ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی اٹ از کمنگ فرام اے سورس. اور یہ سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ پی ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی آفیشیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور آدمی بھی ہو سکتا ہے عام، جو مطلب کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے. لیکن انہوں نے جس انداز میں اس انفارمیشن کو ریپروڈیوس کیا ہے، اس انفارمیشن کو اپنی رپورٹ کا حصہ بنایا ہے، بیسیکلی وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم نقطہ ہے. کیونکہ ایک رپورٹ کا حصہ بننے سے وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ، ایک انٹرنیشنل فورم کی باڈی کے ذریعے جو ہے اب وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے، اور ہر کوئی اس کو ریفر کر سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو فلاں مسئلہ بنا تھا، یا یہ جو فلاں ٹرائل ہوا تھا، یا یہ جو اریسٹ ہوا تھا، یا یہ جو چیزیں گڑبڑ ہوئی تھی، اس کا حوالہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ یو این کی وہ جو فلاں رپورٹ ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ جب اس طرح کی رپورٹس کی جو تمام چیزیں ہیں اس طرح کی جو پولیٹیکل ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوتی ہیں، وہ جب کسی انٹرنیشنل فورم پہ جاتی ہیں اور کسی رپورٹ کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایک حد تک کہ ہاں یہ رپورٹ چونکہ ایک انٹرنیشنل باڈی کی جانب سے آ رہی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ اس میں واقعی جو ہے وہ چیزیں درست ہوں گی. اب میں اس نقطے کی طرف آ جاتا ہوں جو میں نے پہلے تھوڑا سا ٹچ کیا کہ اس میں بیسیکلی جو ساری انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے یو این کے ورکنگ گروپ کو وہ سورس کی بنیاد پر ہے. اور وہ سورس جو ہے وہ پورا اس نے نقشہ کھینچا ہے کہ عمران خان صاحب کب پیدا ہوئے، کب وہ اقتدار میں آئے، پھر وہ اقتدار میں تھے تو اپریل 2022 میں ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا. اقتدار سے ہٹانے کی جو وجہ سورس نے بتائی کہ وہ کرپشن کے خلاف تھے، اور وہ جو ملٹری کے خلاف جو بات کرتے تھے یا چند لوگوں کے خلاف جو ملٹری کے بات کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. تو جو یو این کا ادارہ ہے اس نے کہیں پر بھی اپنی ججمنٹ نہیں پاس کی ہے. وہ جو ججمنٹ انہوں نے پاس کی ہے وہ ان کی ایک مخصوص جگہ پر ہے، لیکن جو پورا سینیریو بلڈ اپ کیا گیا ہے، جو کیس پریزنٹ کیے گئے ہیں، توشہ خانہ کی بڑی کھل کے بات ہوئی، سائفر کیس کی بات ہوئی، عدت کیس کی بات ہوئی، اس کے علاوہ جو ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پھر ان کو جیل میں جس طرح ان کا اسپیڈی ٹرائل ہوا اور پلوں میں بلکہ دنوں میں جو ہے وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ نمٹایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو سزائیں سنائی گئیں، جو ان کو اوپن ٹرائل نہیں مل رہا، یعنی کہ جیل میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور بڑے سلیکٹڈ سے لوگ اس کو اٹینڈ کر سکتے تھے. ان تمام چیزوں کا بڑی یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس رپورٹ میں تذکرہ کیا گیا ہے اور تمام پوائنٹس کو جو ہے الیبریٹ کیا گیا ہے کہ یہ اب یو این نے خود کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے اس سورس کی بنیاد پر سب چیزوں کو یہ کہا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی تھی، اور یہ جو ہے وکٹمائزیشن کا بھی اس میں تاثر انہوں نے دیا. بے شمار چیزیں ہیں، میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو شاید یہ گھنٹہ بھی جو ہے اس ویلاگ کے لیے کم پڑ جائے گا. تو میں جب چیدہ پوائنٹس ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ کیسے وہ اریسٹ ہوئے، کیسے ان کے ساتھ جو ہے الیکشن سے پہلے اور بعد میں چیزیں ہوئیں، اور پھر وہ جو پاپولیرٹی والا عنصر تھا اس کو بھی انہوں نے شامل کیا جو سورس نے ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل ہے وہ ان کو نہیں ملا، اور جو ان کے ساتھ جو تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے فیئر ٹرائل کے وہ نہیں ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں مل ملا کر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو یونیورسل اور جو انٹرنیشنل لاز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے یا سول رائٹس کے حوالے سے وہ وائلیٹ ہوئے ہیں، وہ جو ہے ان کی پاسداری نہیں کی گئی ہے، لہٰذا جو عمران خان صاحب ہیں ان کو فی الفور ریلیز کیا جائے اور ان کو کمپنسیشن بھی دیا جائے. لائٹ چلی گئی ہے لیکن میں نے کہا کہ ایک دو جملے جب تک لائٹ آتی ہے تب تک انکارپوریٹ کر دیتا ہوں. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی عمر ہے وہ اس وقت تقریباً 71 ایئرز آف ایج ہے، اور 60 سال سے اوپر کا کوئی بھی شخص اگر اس کو جیل میں رکھا جائے، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہولڈنگ انڈیویجولز اولڈر دین 60 ایئرز آف ایج ان پلیس آف deprivation of liberty
as they face a heightened risk of their physical and mental integrity and life. तो उन्होंने एज यानी हेल्थ के ग्राउंड्स के ऊपर भी बात की है, जो फेयर ट्रायल और दूसरी चीज़ों के हवाले से मैंने बात की उसके ऊपर भी बात की, और सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्टर था कि क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई इनपुट शामिल है या नहीं है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 7 नवंबर को 2023 में गवर्नमेंट को जो है उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपना जो इसके ऊपर वर्जन है, जो मौक़िफ़ है, जो भी आप बताना चाहते हैं वो बताएं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें ये ग्राउंड्स लिए गए हैं, ये क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। तो आप अगर इस हवाले से हमें कुछ बताना चाहें, अपनी लीगल प्रोविजंस जो जस्टिफाई करती हों इन तमाम चीज़ों को, इस तमाम सूरत हाल को, तो वो बताएं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस हवाले से द वर्किंग ग्रुप रिग्रेट्स दैट इट डिड नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्रेजेंट कम्युनिकेशन। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इस रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उन्होंने प्रोवाइड की गई हो की हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब भी नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें सरप्राइजिंगली एक और चीज़ जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो वर्किंग ग्रुप का एक वफ्द है वो विजिट भी करना चाहता है पाकिस्तान का, लिहाजा उसको भी कंसिडर किया जाए और जो है वो एक मौका फराहम किया जाए। ये इस किस्म का उन्होंने एक ग्राउंड लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम जो सोर्स की इंफॉर्मेशन है उसको दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो जो गवर्नमेंट का रिस्पांस नहीं आया, इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ही हम समझते हैं है कि वो अपने जो भी चीज़ें हैं उसको जस्टिफाई करे या अपना ओपिनियन जो है वो हमारे साथ शेयर करे। इसके अलावा जो नुक्ता मुझे बहुत अहम लगा वो ये भी है कि जहां वो रिहाई की बात कर रहे हैं वहीं पर वो कहते हैं कि एक फुल और इंडिपेंडेंट जो है इन्वेस्टिगेशन भी की जाए। ये जो तमाम सर्कमस्टेंसेस हमें बताए गए हैं, हम तक पहुंचाए गए हैं सोर्स की जानिब से, ताकि एक डिटर्मिन हो सके कि ये रोल किसका था और किसने क्या रोल प्ले करते हुए खान साहब को या पीटीआई को ये सारी चीज़ें की हैं, नुकसान पहुंचाया है, या जिस तरह से भी उन्होंने इस सिचुएशन को ख़राब किया है बकौल उस वर्किंग ग्रुप के। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली इसलिए सिग्निफिकेंट है, एक तो मैंने पहले जिक्र किया कि ये एक इंटरनेशनल फोरम पे जब कोई भी बंदा बात करेगा तो वो इसको रेफर कर सकता है कि ये जी एक क्रेडिबल यूएन का फलां वर्किंग ग्रुप है, उसने ये रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये एक सेटबैक रहेगा गवर्नमेंट के लिए या जो भी एंटी पीटीआई फोर्सेस हैं या जो लोग हैं या जो इदारे हैं, क्योंकि बार बार ये डिस्कशन में आएगा, कहीं पर भी कोई बात होगी, कोई पॉइंट रेज करेगा तो वो ये इसको रिपोर्ट को रेफर कर सकता है। दूसरा ये कि जब इसमें गवर्नमेंट का रिस्पांस नहीं है तो उसकी भी क्या अहमियत है या नहीं है, वो यही है कि अब जब गवर्नमेंट खामोश हो जाती है या कोई रिस्पांस नहीं करती है तो वो रिपोर्ट से कहती है कि फिर भी बर्डन उसी गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि उसने रिस्पांस करना था, हमने उसको टाइमली लिखा, हमने उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बावजूद रिप्लाई नहीं आया। तो जो इंटरनेशनल हमारा जो वर्किंग ग्रुप के जो मैंडेट है, जो हम चीज़ों को जिस तरह से डील करते हैं देखते हैं, उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर घूम फिर के गवर्नमेंट के ऊपर ही आती है कि वो अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, कोई रिएक्शन देती भी है या नहीं देती है, और आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की रिहाई क्या इस रिपोर्ट की बदौलत मुमकिन है या नहीं है। तो इमीडिएट आंसर तो यही है कि इस रिपोर्ट की बदौलत शायद ऐसा मुमकिन ना हो, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं बेशक वो इंटरनेशनल किसी फोरम की तरफ से आएँ और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी हो, उसको अबाइड बाय भी करता हो, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे इंटरनल लॉज हैं, जो मुल्क के कवानीन हैं, जो केसेस हैं, जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रायल्स हो रहे हैं, जो सज़ाएं हैं, वो जब तक स्टेप बाय स्टेप कोर्ट से ही क्लियर नहीं होंगी तब तक शायद इतना आसान नहीं होगा इमरान खान साहब का बाहर आना या पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ मिलना। इस रिपोर्ट में मुझे एक और चीज़ जुमला याद आ गया जाते जाते, वो भी शेयर कर दूं कि उन्होंने जो इमरान खान साहब के अलावा जो लोग पीटीआई के पकड़े गए या जेलों में गए या जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा उनका भी जिक्र किया। लेकिन वंस अगेन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो केसेस की है, जो सिनेरियो बिल्डअप किए गए हैं, जो मामलात गड़बड़ दिखाए गए हैं पीटीआई के हवाले से, या जो उनके साथ ज्यादतियों का जो वो एक मंजर खींचा गया है, पेश किया गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सोर्स इंफॉर्मेशन, और उस सोर्स को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। उसको प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने ये तमाम चीज़ें अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई हैं। देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है और क्या आइंदा आने वाले दिनों में इसकी वजह से सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी हलचल होगी या नहीं होगी, और या मतलब अगर नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि चीज़ें जूं की जूं चलती रहेंगी और ये जो रिपोर्ट है महज एक कागज़ का टुकड़ा ही रह जाएगी, और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर या मुख्तलिफ और जगहों पे इसको सिर्फ एक हवाले के तौर पर जो है वो पेश किया जाता रहेगा। देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है, खान साहब के लिए ये रिपोर्ट कितनी कारगर साबित होती है या पीटीआई के लिए कितनी कारगर साबित होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।